आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है पावर। हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था कि वर्क डन होता है बाय वेरिएबल फोर्स, बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके अंदर हमें ये बात नहीं बताएगी कि कितने टाइम के अंदर हमारा वर्क डन होता है। तो उसको हमने डिस्कस करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? पावर। अब पावर क्या होता है? पावर इज़ द मेजर ऑफ द रेट एट विच वर्क इज़ बीइंग डन। पावर क्या होती है कि पावर वो रेट होता है जिस पर हमारा वर्क डन हो रहा होता है, उस रेट को हम क्या कहते हैं? पावर। तो हम पावर को कैसे लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू W/T। रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा क्या आता है? वो पावर होती है। अब इफ वर्क del W is done in a time interval del T, then the average power P average during the time interval del T is defined as। तो हमारी जो हम लोग एवरेज पावर को हम कैसे लिखेंगे? एवरेज पावर इज इक्वल्स टू del W बाय del T, जिसमें हमारा वर्क क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो हमारी क्या होती है? एवरेज पावर। If work is expressed as a function of time, the instantaneous power P at any instant is defined as। तो अगर हम लोग इसको, जो हमारा टाइम है वो फंक्शन ऑफ पावर है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू लिमिट del T अप्रोचेस टू ज़ीरो del W बाय del T। अब यहाँ पे जो T है वो क्या है? वो फंक्शन ऑफ पावर है। तो इसको हम लोग, इसकी लिमिट वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू टाइम लिमिट del T बाय del T अप्रोचेस टू ज़ीरो del W बाय del T, where del W is the work done in short interval of time del T following the instant T। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि del W चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद पावर एंड वेलोसिटी। अब हमने पावर और वेलोसिटी का आपस में क्या करना है? रिलेशन हमने बनाना है। तो हम लोग इसके लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा है कि P इज इक्वल्स टू लिमिट del T अप्रोचेस टू ज़ीरो del W बाई del T। ये हमारे पास पावर की इक्वेशन आई थी, जिसमें हमारा जो टाइम था वो क्या था? वो फंक्शन ऑफ पावर था। अब हमें पता है कि del W इज इक्वल्स टू F डॉट del D होता है हमारे पास, जिसको हम वर्क डन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें, del W की वैल्यू इसमें पुट कर दें, del W की वैल्यू की हमारे पास F डॉट del D, इसको उठा के हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें del W की जगह, तो ये हमारे क्या हो रहा है कि del D डॉट del T आ गया। अब ये हमारे पास क्या होती है? ये वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि वेलोसिटी हमारी विद डिस्प्लेसमेंट जब हमारी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारी किसकी इक्वल होती है? वेलोसिटी के। तो अब ये वही इक्वेशन बन गई है, और ये भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, और यहाँ पे लिमिट del T अप्रोचेस टू ज़ीरो है। तो हम इस सारी इक्वेशन को हम लोग किसकी इक्वल लिख सकते हैं? V की इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है कि लिमिट del T अप्रोचेस टू ज़ीरो del T बाय del T इज इक्वल्स टू V। हमने इस सारी चीज़ को V की इक्वल पुट कर लेना है, उठा के इसको इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इज इक्वल्स टू F डॉट V। ये हमारे पास पावर और वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। अब इसके बाद इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। तो साइंटिफिक इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। कि 1 जूल ऑफ वर्क जब डन होता है 1 सेकेंड में, तो वो किसकी इक्वल होता है? वो 1 वाट के इक्वल होता है। अब यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट मेजरमेंट में यूनिट्स बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट बताई हैं, तो उसकी यूनिट क्या होती है? वाट सेकेंड होती है। उसमें हम लोग पावर को हम लोग किस तरह लिखते हैं? वाट सेकेंड में लिखते हैं। और जब हमारे पास कमर्शियल मेजरमेंट्स आती हैं तो उनमें यूनिट्स को हम इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को कैसे लिखते हैं? किलो वाट आवर्स में। अब यहाँ पे उन्होंने एक नीचे रिलेशन लिखा हुआ है कि 1 किलो वाट आवर को आपने कन्वर्ट करना है इसमें इलेक्ट्रिकल, और एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल दी गई है तो उसको हम लोगों ने चेंज करना है। तो 1 किलो वाट आवर
किलो को हम लोग 1000 लिखते हैं, उसके साथ हमारा वाट यूनिट आ गया, और आवर 1 आवर को उन्होंने सेकंड में चेंज किया है, तो ये कितने सेकंड बन गए हैं 3600 सेकंड्स। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे इसको पावर में चेंज किया, तो 1 2 3 4 5, इसकी 5 आ गई है पावर। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें 36 इंटू 10 की पावर 5, तो अगर हम इसको पॉइंट्स लगाएं 3.6 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 1 आएगा, तो इसकी पावर 5 प्लस 1 होगी, तो ये किस में चेंज हो जाएगी 6 में, 6 में चेंज हो जाएगी। और फिर हम लोग इसको 10 की पावर 6 को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं 3.6 मेगा जूल। तो ये हमारे पास 1 किलोवाट जो है ये इसकी वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर दिया।